बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। My name is Dr. Muazzam Manzoor. Medicine is my profession and teaching is my passion. आज का जो हमारा वेबिनार है ये एक बहुत ही खास टॉपिक के बारे में है. Like this is first time I'm going to deliver such a webinar. तो इससे पहले कि हम कन्वेंशनली अपने डिस्कशन को स्टार्ट करें, आई वुड लाइक टू ऑफिशियली वेलकम ऑल ऑफ यू टू दिस वेबिनार. सो ये हमने पूरा का पूरा जो ई कैट पंजाब का फॉर्मेट था, हमने इसको इन डेप्थ अंडरस्टैंड कर लिया, राइट. सो एग्जाम में कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, कितने कितने क्वेश्चन हैं, कितने मार्क्स, कितना टाइम पर क्वेश्चन, कितना टाइम, और यूजर इंटरफेस कैसा है, सिलेबस कौन सा है, इन सारी चीजों को हमने इन डिटेल डिस्कस कर लिया हुआ है. अब हम क्या करते हैं, अब हम चलते हैं ऑन द इंस्ट्रक्शंस फॉर कम्बैटिंग टेस्ट एंजाइटी. अब टेस्ट एंजाइटी से रिलेटेड जो इंस्ट्रक्शंस हैं ये मैं आपको दे देता हूँ, क्योंकि टेस्ट एंजाइटी जो है ये बहुत ही कॉमन किलर है, राइट. ये मोस्ट कॉमन रीजन है, या एटलीस्ट वन ऑफ द मोस्ट कॉमन रीजंस है आपके एग्जाम के स्कोर को डैमेज करने के हवाले से. सो आप लोगों ने किस तरह से इसको ओवरकम करना है, इसके ऊपर मैं आपको इंस्ट्रक्शंस देने लगा हूँ. इंस्ट्रक्शन नंबर 1 है जी आपके सामने, सेट योर टेस्ट किट द नाइट बिफोर, राइट. एंड यू शुड कैरी ऑल द मटेरियल्स व्हिच आर सपोज्ड टू टेक टू योर एग्जाम, राइट. जैसे व्हिच यू आर सपोज्ड टू टेक टू योर एग्जाम, जैसे एडमिट कार्ड है, रिस्ट वॉच है, पेन या पेंसिल है, चॉकलेट्स वगैरह, राइट. सो आप लोगों ने देखिए, जिस दिन आपका एग्जाम होगा उससे प्रीवियस डे आप लोग क्या करेंगे, आप अपनी टेस्ट किट को सेट करेंगे, ठीक है. सो जाए कि आप सुबह उठें और सुबह उठ के आप आपने अपनी मदर से कह रहे हो जी मैंने आपको एडमिट कार्ड पकड़ाया था, तो वो किधर है, तो वो आपकी मदर के वो तो मैंने संभाल दिया था कहीं पे, लेकिन वो जरूरत से ज्यादा संभाल दिया उन्होंने, अब आपके जाते वक्त आपको मिल नहीं रहा, तो ऑफ कोर्स देयर वुड बी प्रॉब्लम फॉर यू. सो अगर सुबह के टाइम पे आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ गई बिला वजह, तो आपकी जो बॉडी है ओवरऑल स्ट्रेस में आ जाएगी. इस स्ट्रेस को अवॉइड करने के लिए आपने क्या करना है, आपने प्रीवियस नाइट एग्जाम से पहले वाली जो रात होगी, आपने तसल्ली से अपनी पूरी किट सेट कर लेनी. तो आपने अपना एडमिट कार्ड, रिस्ट वॉच, वैसे तो वहां पे टाइमर गिवन है, लेकिन स्टिल आप हैबिचुअल भी होते हैं अपनी वॉच को देखने के लिए, और ऑफ कोर्स एग्जाम रूम में पहुंचना वगैरह इन चीजों के लिए अगेन वॉच आपको जरूरत होगी. मोबाइल फोन तो आपको कैरी नहीं करने देंगे वो, तो रिस्ट वॉच अपने साथ जरूर लेके जाएं. उसके बाद फिर पेन या पेंसिल जो है ये आप साथ लेके जाएं रफ वर्क के लिए. और चॉकलेट्स भी मैं रिकमेंड करता हूँ कि 1-2 चॉकलेट्स भी साथ जरूर रख लें, क्योंकि अगर एग्जाम रूम में बैठे थोड़ा आपका ब्रेन स्लो होता है या आपको थोड़ी सी हंगर फील होती है, तो चॉकलेट जो है इट विल गिव यू क्विक एनर्जी. तो ब्रेन की वर्किंग के लिए आप कह लो कि अच्छा ग्लूकोज लेवल ब्लड में होना चाहिए. तो अगर आप से ब्रेकफास्ट करके नहीं जाते, राइट, या आपने बहुत कम ब्रेकफास्ट किया है, एग्जाम रूम में बैठे बैठे आपका ब्लड शुगर लेवल लो हो गया है, तो आपकी ब्रेन की जो वर्किंग है वो उसके अंदर क्लैरिटी चली जाएगी. बिल्कुल ऐसी जैसे देखो ना कि जैसे गर्मी में हम जब गाड़ी ड्राइव करते हैं तो धुंध नहीं होती, हम बड़ा क्लियरली ड्राइव कर पाते हैं. सर्दियों के अंदर धुंध की वजह से हमारी विजिबिलिटी इतनी अच्छी नहीं होती. तो अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम होगा तो सर्दियों की धुंध की तरह हमारे दिमाग की विजिबिलिटी इनटू क्वेश्चंस अच्छी नहीं होती, राइट. तो इसीलिए बड़ा इंपॉर्टेंट है कि एक दिन पहले आप टेस्ट किट सेट कर लें और उसके अंदर आप कुछ चॉकलेट्स भी इंक्लूड कर लें, राइट, ताकि अगर जरूरत पड़े आप उनको कंज्यूम कर लें. इफ यू डोंट फील लाइक यूजिंग देम देन फाइन, लेकिन आपके पास होनी चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट नंबर 2 पे इंस्ट्रक्शन है, गेट एन एडिक्वेट स्लीप. एडिक्वेट स्लीप से क्या मुराद है, 5 to 6 आवर्स द नाइट बिफोर एग्जाम, ठीक है. सो आपने एग्जाम वाली रात जो है कम से कम 5-6 घंटे की नींद जरूर लेनी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ा ब्लंडर मारते हैं कि वो एग्जाम नाइट पे सोते नहीं, राइट. तो उससे जो मसला आता है वो ये आता है, देखो ये क्योंकि आई एम अ डॉक्टर, मैं पर्सनली जानता हूँ कि हमारा ब्रेन कैसे काम करता है. जब हम सुबह उठते हैं ना, हमारा उस वक्त ब्रेन सबसे ज्यादा फ्रेश होता है, सबसे ज्यादा क्रिटिकल और हैवी टास्क हैं उनको वो एग्जीक्यूट बड़ा इजीली कर सकता है. कभी आप एक्सपेरिमेंट भी करके देखना कि जो मुश्किल टॉपिक्स हैं हम रात के टाइम पे प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, वो अगर आपसे नहीं हो रहे, अब मॉर्निंग में बड़ा इजीली कर सकते हो, राइट. तो अब मॉर्निंग में आपकी जो ब्रेन वर्किंग है ये सबसे ज्यादा होती है. तो जैसे जैसे दिन गुजरता है वैसे वैसे आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये डिप्लीट होने शुरू हो जाते हैं. आपके ब्रेन के जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं ये डिप्लीट होते हैं जैसे जैसे दिन गुजरता है. और टुवर्ड्स द एंड ऑफ द डे जैसे देखेंगे रात के टाइम पे आप काफी थक चुके होते हो, हत्ता कि एक स्टेज ऐसी आती है कि जब कि इवन आपके लिए जागते रहना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है, यू हैव टू मैनेज टू स्लीप.
राइट। तो आपके सारे जो न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं वो अब डिप्लीट हो चुके हैं, या दे हैव गॉट डिप्लीटेड न्यूरोट्रांसमीटर्स। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, अब आप लोग जब सोते हो तो ओवरनाइट वो सारे के सारे न्यूरोट्रांसमीटर्स ब्रेन में रीजनरेट होते हैं और उनकी मदद से आप अगले दिन सुबह एग्जाम में बहुत अच्छे तरीके से सोच पाओ। सो सादा सी बात ये है कि अगर आप एग्जाम से पहले वाली रात को सोएंगे नहीं तो एग्जाम वाले दिन आपके ब्रेन में मुसलसल एक कंफ्यूजन सी चलती रहेगी। और एमसीक्यूज जो है लाइक लास्ट नाइट प्रिपरेशन जो है बहुत ज्यादा आपको सपोर्ट नहीं करना। ऐसा नहीं है कि लास्ट नाइट पे आप जो चीजें पढ़ लेंगे बस उन्होंने आपके स्कोर में बहुत ज्यादा डिफरेंस क्रिएट कर लेना है। आपका स्कोर उसी बेसिस पे आना है जो आपने पिछले 2-3 महीने में जो भी तैयारी की है, इसी बेस पे आपका स्कोर आना है। लास्ट नाइट पे आपकी जो वर्किंग है वो बहुत ज्यादा मैटर नहीं करने वाली यहाँ पे। सो यू हैव टू गेट एन एडिक्वेट स्लीप, राइट, 5-6 घंटे की, ताकि आपके न्यूरोट्रांसमीटर्स रीजनरेट हो जाए ओवरनाइट और आप जो है वो अच्छे तरीके से एग्जाम को अटेम्प्ट कर पाओ बगैर कंफ्यूज किए अपने ब्रेन को। उसके बाद नंबर 3 पे हमारे पास इंस्ट्रक्शन है कि पुट ऑन कंफर्टेबल क्लोथ्स, कि आप लोगों ने कंफर्टेबल क्लोथ्स पहनने हैं, ऐसे कपड़े पहनने हैं जो आपके लिए बिल्कुल इजी हैं या कहीं से भी आपकी बॉडी मूवमेंट्स को रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। सो ये ऑब्जर्वेशन में आया है कई दफा जो गाइज हैं वो बहुत टाइट जीन्स पहन लेते हैं और लाइक उनका चेयर पे बैठना मुश्किल हुआ हुआ होता है, और इस तरह से गर्ल्स हैं वो कई दफा लाइक पार्टी वेयर्स इवन पहन के चली जाती हैं टू द एग्जाम रूम, तो उसमें भी बड़ा अनकंफर्टेबली वो खुद को कैरी कर रही होती। दिस इज नॉट अ गुड आइडिया। ऑफ कोर्स यू वांट लीस्ट बॉदरेशन व्हेन यू आर सिटिंग ऑन योर एग्जाम। आप चाहते हो कि आपका जो फोकस है वो लेजर बीम की तरह आपके एग्जाम पर है, राइट। सो आप लोग क्या करोगे, आप लोग कंफर्टेबल क्लोथिस आप पहन के जाओगे। कंफर्टेबल से बना दिया कि जो बल्कि पहले आपने इवन जो ट्राई किया है जिन कपड़ों में आप सबसे ज्यादा इजी फील करते हैं अब वो वाले क्लोथिस पहने। सो पुट ऑन कंफर्टेबल क्लोथिस ताकि आप आसानी से एग्जाम अटेम्प्ट कर सकें आफ्टर बाथ, नहाने के बाद, ताकि बाकी जो लोग हैं वो भी आसानी से इम्तिहान अटेम्प्ट कर सके, राइट। तो ऑन द मॉर्निंग ऑफ द एग्जाम डे, सो सुबह उठ के आप नमाज पढ़ें। उसके बाद फिर अगर जाने से पहले 1-2 घंटे आपने कुछ अहम तरीन चीजें, कुछ फॉर्मूला वगैरह देखने हैं तो देख लें। अदरवाइज अच्छे से ब्रेकफास्ट करें, फ्रेश हो, कपड़े पहने और नहा के कंफर्टेबल कपड़े पहने, और उसके बाद फिर टेक अप्रोप्रिएट ब्रेकफास्ट, ठीक है। अप्रोप्रिएट यानी मुनासिब ब्रेकफास्ट आपने लेना है, एंड कप ऑफ टी और कॉफी बिफोर लिविंग योर होम ऑन द डे ऑफ एग्जाम। सो बहुत सारे बच्चे जो है वो ब्रेकफास्ट को लेके बहुत बड़ी गलतियां करते हैं, ठीक है। कि अब देखो कि हमारा जो खाना है, जो हम अपने पेट में चीजें डालते हैं, वो हमारे ब्रेन की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा इफेक्ट करती है चीजें, ठीक है। अब देखो फर्स्ट करो कि अब ऐसे स्टूडेंट्स मैंने देखे हैं जो क्या करेंगे कि जो एग्जाम वाले दिन वो उठ के, जैसे गर्ल्स को खास तौर पर करती हैं कि वो उठ के सुबह कोई भी इंटेक लिए बगैर बगैर कुछ खाए भी एग्जाम देने चली जाती है, राइट। इवन बहुत सारे गाइस भी ऐसे करते हैं। तो अगर आप ब्रेकफास्ट किए बगैर चले जाओगे एग्जाम रूम में, आपके ब्लड में ग्लूकोज का लेवल लो होगा, ब्रेन वर्किंग अच्छी नहीं होगी, बहुत सारे एमसीक्यूज जो आपको आते भी हैं वो भी गलत हो जाएंगे। इसके मुकाबले में अब कुछ ऐसे बच्चे भी होते हैं जो कि अपनी अम्मी का कहना जरूरत से ज्यादा मान लेते हैं। तो जो मदर है वो कहती है कि मेरा बेटा एग्जाम देने जा रहा है तो ये दही शक्कर खा के जाए, राइट, और साथ वो पराठे बना के देती है उनको सुबह सुबह, जी मेरे बेटे ने आज इम्तिहान देना है। तो इससे क्या होता है, जब आप टू हैवी ब्रेकफास्ट लेते हो ना, टू हैवी ब्रेकफास्ट लेते हो तो उसके बाद क्या होता है, लाइक उसके बाद आपको नींद आती है। आपने जैसे ऑब्जर्व किया होगा जब हम रमजानुल मुबारक में जब हम सहरी करते हैं, तो सहरी करने के बाद जब हम सहरी में टका के खाना खाते हैं, ढेर सारा खाना खाते हैं, उसके फौरी बाद हमें नींद आती है, राइट। उसकी वजह ये होती है कि जब पेट में बहुत सारा खाना चला जाता है ना, तो हमारी बॉडी इस तरह से डिजाइंड है कि खून का जो सारा फ्लो है वो ज्यादा मैक्सिमम वो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम की तरफ चला जाता है, राइट। और ब्रेन की जो ब्लड सप्लाई है वो कंप्रोमाइज हो जाती है। जब ब्रेन को बेचारे को ब्लड ही नहीं मिल रहा पूरा और एनर्जी पूरी नहीं मिल रही, वो कहेगा कि मुझे सुला दो, राइट। सो टू लाइट ब्रेकफास्ट करने से क्या होगा, या टू लिटिल ब्रेकफास्ट करने से क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल कम होगा और आपकी ब्रेन वर्किंग इफेक्ट होगा। और अगर आप टू हैवी ब्रेकफास्ट करोगे, टू हैवी अगर आप ब्रेकफास्ट लोगे, उससे क्या होगा, उससे भी आपकी जो ब्रेन वर्किंग है, उससे भी ऑफ कोर्स आपकी जो ब्रेन वर्किंग है वो भी कॉम्प्रोमाइज होगी, क्योंकि आपके ब्रेन की ब्लड फ्लो है वो कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट है। सो आप लोगों ने एक मुनासिब नाश्ता करना है। मुनासिब नाश्ते से क्या मुराद है, मुनासिब नाश्ते से मुराद ये है कि जो ना टू हैवी हो और ना टू लाइट हो। जैसे आप एक स्लाइस लें, राइट, साथ एक एग लें या 2 एग व्हाइट्स ले लें, प्रोटीन मील इज गुड। और साथ अगर आप चाहें तो एप्पल थोड़ा सा ले सकते हैं, कोई भी फ्रूट आप थोड़ा सा कंज्यूम कर सकते हैं। और हाँ, एक चीज और मैं कहूंगा कि जाने से पहले, एग्जाम रूम में जाने से पहले
चाय या कॉफी को जरूर यूज करें, क्योंकि ये सीएनएस स्टिमुलेंट होती है ये चीजें, तो ये आपकी ब्रेन वर्किंग को ये भी बूस्ट करती है, ठीक है। सो मैं कई दफा कई बहुत सारी दफा जब मैंने बहुत ज्यादा ब्रेन वर्किंग करनी होती है किसी दिन, तो मैं कुछ ब्रेन हैक्स को यूज करता हूँ अपने ब्रेन की परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए। सो उनमें से कुछ जो हैक्स है इंपॉर्टेंट, वो मैं आपको भी बता देता हूँ। ब्रेन हैक्स को मैं कैसे यूज करता हूँ, एक मेरा जो फेवरेट तीन जो ब्रेन हैक है, जिसको मैंने काफी दफा टेस्ट भी किया हुआ है, वो ये है कि चाय या कॉफी के अंदर अगर आप थोड़ा सा बटर डाल के उसको पी लो, तो इससे ये होता है कि ब्रेन को इसेंशियल लिपिड्स मिल जाते हैं, राइट, और ब्रेन की जो वर्किंग है बहुत जबरदस्त हो जाती है। जब मैंने बहुत ज्यादा कंसंट्रेट करके कभी काम करना होता ना, या कोई दिन मेरा बहुत ज्यादा, मुझे पता है यार आज का मेरा ब्रेन वर्किंग इंतहा से ज्यादा है, तो मेरी मैक्सिमम टेंडेंसी ये होती है कि मैं जो वो मॉर्निंग में कॉफी के अंदर या चाय के अंदर बटर डाल के एक छोटा सा स्लाइस बटर डाल के ले लूं, या अगर नहीं अवेलेबल तो इवन जो फ्रेश मिल्क की क्रीम होती है, इवन वो भी थोड़ी सी डाल के ले लो, स्टिल इट वर्क्स, राइट। तो ये एक मेरा फेवरेट ब्रेन हैक है। लेकिन यहाँ पे एक अहम बात मैं आपको जरूर बताना चाहूंगा कि आप लोगों ने एग्जाम वाली सुबह कोई नई चीज ट्राई नहीं करनी। फर्ज करें कि अगर आप ये प्लान करें कि आपने भी कॉफी लेनी है, चाय के अंदर बटर डाल के लेना है, तो आप इसको कल ट्राई कर लें, परसों ट्राई कर लें, यार इससे मेरी वर्किंग कैसी रहती है ब्रेन। ये ना हो कि आप पहले दिन एकदम से आप हैवी कैफीन कंज्यूम करो, चाय स्ट्रॉन्ग पी लो, साथ या कॉफी पी लो, तो इससे क्या हो, उल्टा बजाय आपको नोजियाटिक फीलिंग्स आनी शुरू हो जाए, उल्टी आनी शुरू हो जाए, और बार बार यूरिन आ रहा हो, ये अच्छा नहीं है आपके लिए, ठीक है। तो इसीलिए पहले एक चीज को आप ट्राई कर लो कि डज इट वर्क फॉर यू। इफ इट डज देन इट्स रियली गुड, राइट। सो अगर नहीं भी इस तरह से करना, आप सिंपल जो चाय है, चाय आपका कप रिकमेंडेड है, आप लोग जरूर लेके जाओ। इसके अलावा कोई और ड्रग्स आप लोगों ने ट्राई नहीं करनी। ड्रग्स जो है, बहुत सारी ड्रग्स जो हमारे ब्रेन को अलर्ट करती हैं, वो क्या करती हैं, अलर्ट तो कर देती हैं, लेकिन जो थॉट्स की क्लैरिटी है वो नहीं लेके आती, ठीक है। सो ड्रग्स, इसमें किसी भी किस्म के ड्रग्स, कई बच्चे पैराडोल एक्स्ट्रा वगैरह यूज कर लेते हैं, लेकिन वो किसी भी किस्म की जो ड्रग्स हैं ये इसके अंदर रिकमेंडेड नहीं है, राइट। ओके, तो मुनासिब नाश्ता आप लोगों ने करके जाना है। अभी बॉटम लाइन जो मेरी डिस्कशन का ये है, मुनासिब नाश्ते से मुराद दोबारा फिर रिपीट कर देता हूँ, एक स्लाइस ले लें, साथ एक अंडा ले लें, फ्राई या जिस भी शक्ल में आप लेना चाहें, ऑमलेट वगैरह, और उसके अलावा जो है आप थोड़ा सा फल ले लें, साथ अगर चाय का एक कप ले लें बटर डाल के, या कॉफी का कप ले लें, तो इट विल बी रियली गुड, राइट। और कई दफा अगर आप चाहें तो जो लोग इस हैक को नहीं लाइक करते, जो कॉफी को इस तरह से नहीं पसंद करते, तो वो लोग क्या कर सकते हैं, वो इवन रेड बुल भी कंज्यूम कर सकते हैं। उसके साथ भी बहुत सारे 100% लोगों के साथ ये एक्सपीरियंस तो नहीं है, लेकिन बहुत सारे लोग जो हैं वो रेड बुल के बाद बहुत अच्छा फील करते हैं, और बहुत अच्छी उनकी ब्रेन वर्किंग होती है, राइट। ओके, सो नाउ लेट्स मूव ऑन। अब इंस्ट्रक्शन नंबर 5 है। इंस्ट्रक्शन नंबर 5 क्या है कि टेस्ट एंजाइटी, हम देखिए हम टिप्स को डिस्कस कर रहे हैं टेस्ट एंजाइटी को कॉम्बैट करने के लिए, ठीक है। तो इसके अंदर आप देखो, यू हैव टू अराइव एट द टेस्ट रूम अर्ली एंड बी सीटेड, ठीक है। तो आप लोग टेस्ट रूम में जल्दी पहुंच जाओ और आराम से वहां जाके बैठ जाओ। जस्ट इमेजिन करो कि आप टेस्ट रूम में जब पहुंचे हो, बाकी सारे बच्चे ऑलरेडी पेपर शुरू कर चुके हैं, राइट। तो एकदम से, या आपको थोड़ी सी दौड़ लगानी पड़ गई एग्जाम रूम तक जाते जाते और बैठते बैठते, एकदम से आपके जो स्ट्रेस लेवल है बड़े हाई चले जाएंगे, और जब स्ट्रेस के अंदर आपका ब्रेन अच्छा परफॉर्म नहीं करता, ठीक है। सो जब आप प्लान कर रहे हो कि मैंने इस टाइम पे पहुंचना, आप कोशिश करो उससे भी 15 मिनट आप पहले पहुंच जाओ, ठीक है। तो जल्दी टेस्ट रूम में पहुंचना और अपनी सीट पे बैठ जाना, ये भी आपकी जो एंजाइटी है उसको ये चीज रिड्यूस करती है, ऑलराइट। उसके बाद फिर ये इंस्ट्रक्शन नंबर 6 है, सो एज टू कॉम्बैट द टेस्ट एंजाइटी, वो ये कि स्टे अवे फ्रॉम अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। टेस्ट से जस्ट पहले आपने कोशिश ये करनी है कि आप दूसरे लोगों से दूर रहोगे। यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम अदर्स। ये क्यों? क्योंकि एंजाइटी और स्ट्रेस, दिस इज अ कंटेजियस डिजीज। जैसे याद है, मे भी आपने कभी एफएससी को पेपर दिया हो, या मैट्रिक के पेपरों के दौरान एग्जाम रूम में आप गए, अभी एग्जामिनर अभी आप अपनी सीट पे जाकर नहीं बैठे, अभी दूसरे स्टूडेंट के साथ भी बातचीत कर रहे हो, अब जाके या जाते हुए एग्जाम जो भी आपका एग्जाम सेंटर है वहां पे जाके आप एग्जाम रूम से बाहर ही अपने दोस्तों से मिलते हो, उससे डिस्कस करते हो तैयारी कैसी है। वो कहता है मेरे फलां चैप्टर मिस हो गए, तो आपको अपने याद आने शुरू हो जाने, हाँ यार मेरे भी फलां मिस हो गए हुए हैं, तो इससे भी आपका माइंड जो है वो स्ट्रेसफुल होगा। अब देखो वहां बैठ के आप इसका कर तो कुछ नहीं सकते, ठीक है। तो इसीलिए वहां जाके अगर आप लोग अपने एंजाइटी लेवल को बढ़ाओगे, इसका सिर्फ और सिर्फ आपको नुकसान ही है, किसी किस्म का फायदा नहीं हो सकता। तो अब आपको जरूरत ही नहीं है कि आप दूसरे लोगों के साथ जाके इंटरेक्ट करो, अपनी एंजाइटी लेवल को बढ़ाओ, ठीक है। अब वैसे भी अगर एक बच्चे को टेंशन हुई भी हो ना, तो वो जो स्ट्रेस है वो बाकी सारे लोगों को भी लग जाती है। ये जो स्ट्रेस है ना, ये भी कोरोना की तरह ये भी एक इन्फेक्शियस डिजीज है, ठीक है। ये कंटेजियस डिजीज है जो एक बंदे से दूसरे बंदे को लग जाती है। तो देखिए, आप अगर आप किसी ऐसे बंदे से जाके मिले ना जो बहुत ज्यादा टेंशन में हो, तो आपको खुद को भी थोड़ी सी टेंशन हो जाती है।
ठीक है। तो आप लोगों ने टेंशन से बचने के लिए दूसरे से दूर रहना। देखिए, अगर आपको आपका दोस्त कहता है कि मेरी तैयारी तो बहुत जबरदस्त है, मुझे पूरी तसल्ली, मेरा तो एडमिशन पक्का है, आपको तभी टेंशन होनी कि यार इसका हो जाना, मेरा रह जाना है। और अगर खुदा ना खास्ता दोस्त कहता है मेरी तैयारी बिल्कुल है ही नहीं, ठीक है, तो ये मेरे फलां फलां चैप्टर रह गए, आपको तभी टेंशन होनी यार मेरी भी तैयारी नहीं है, मेरे भी फलां फलां वाले चैप्टर रह गए। तो किसी भी तरह से आपके जो जब आप इंटरेक्ट करोगे दूसरे लोगों के साथ, आपके स्ट्रेस लेवल्स बढ़ेंगे, राइट। तो आप लोगों ने क्या करना है, अपने स्ट्रेस लेवल्स को रिड्यूस करना। ऑलराइट, तो यू हैव टू स्टे अवे फ्रॉम द अदर्स राइट बिफोर द टेस्ट। और उसके बाद ये एक और बहुत ही अहम इंस्ट्रक्शन है कि डोंट एक्सपेक्ट टू नो एवरीथिंग ऑन द डे ऑफ एग्जाम। मैंने अपनी जिंदगी में शायद सैकड़ों की तादाद में एग्जाम्स दिए, और मुझे आज तक अपनी जिंदगी में एक भी इम्तिहान ऐसा याद नहीं है जिसमें मैं मुकम्मल 100% तैयारी करके गया हूं। लेकिन इसके बावजूद मैंने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एग्जाम्स में बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्म भी किया। ठीक है, देयर इज ऑलवेज समथिंग व्हिच यू मिस, यू ऑलवेज मिस समथिंग एक्चुअली। ठीक है, तो अब एग्जाम में आप गए हो, एग्जाम रूम में गए, आपको एकदम से याद आया वो यार चैप्टर नंबर 5 का जो फलां वाला टॉपिक था वो तो मैंने रिपीट ही नहीं किया, इसका फिजिक्स का रिवाइज ही नहीं किया। अब उस एक टॉपिक को दिमाग में बैठा के आप बाकी सारे प्लान को अपने को चौपट कर दो। दिस इज नॉट अ वाइज अप्रोच। ठीक है, बस जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो ना सही। ठीक है, बस आप एक्सपेक्ट भी ना करो कि यार एग्जाम के लिए, और वैसे भी एग्जाम के लिए अच्छा स्कोर लेने के लिए सारी चीजों का आपको आना जरूरी भी नहीं है इतना। ठीक है, एग्जाम में अच्छा स्कोर लेने के लिए सारे का सारा नॉलेज आपके पास होना इतना जरूरी भी नहीं है कि आपको हर चीज आती होगी तो ही अच्छा एग्जाम में स्कोर आएगा। आपको याद है कई दफा आप टेस्ट ऐसे देते हो जिसमें आपको आता थोड़ा होता है लेकिन आपके नंबर ज्यादा आ जाता है। ठीक है, तो ये जो एंट्री टेस्ट होता है इसमें तो खास तौर पे ऐसे होता है कि अगर आपकी अप्रोचेज अच्छी हैं, अगर आपने कुछ चीजें मिस भी कर दी हैं, स्टिल यू मैनेज टू स्कोर ऑन दैट एग्जाम। इवन वो टॉपिक्स जिनको आपने पढ़ा भी नहीं होता, आप अपना लॉजिक और अपना मंतक अप्लाई करके आप वहां पे स्कोर निकाल लेते। याद रखना कि आम जो एफएससी के एग्जाम्स हैं और ये जो एंट्री टेस्ट है, इन दोनों में बड़ा एक मेजर डिफरेंस है। एफएससी के एग्जाम्स में, ए लेवल के एग्जाम्स में आपसे सवाल पूछा जाता है, आपने उसका खुद से जवाब देना होता है। इसके मुकाबले में अगर आप बात करो एंट्री टेस्ट की, तो एंट्री टेस्ट के अंदर 100% जो जवाब है वो स्टेटमेंट के नीचे गिवन है। सही जवाब 100% आपके सामने होता है, तो आपने जवाब ढूंढना है। देखिए, एक है सही जवाब लिखना और एक है सही जवाब ढूंढना, तो इन दोनों में फर्क है। तो अगर आप थोड़े से वाइज हो तो आपके सामने जो ऑप्शंस हैं उनमें से सही जवाब आप ढूंढ सकते हो, बावजूद इसके कि आपको कोई टॉपिक नहीं आते। राइट, सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट है। ऑलराइट, सो उसके बाद नेक्स्ट अब हम चलते हैं जी सेक्शन नंबर 8 पे, स्टे रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट ड्यूरिंग एग्जाम। बिल्कुल आप लोगों ने रिलैक्स एंड कॉन्फिडेंट रहना है, और बिल्कुल भी अपने आप के ऊपर फेथ लूज नहीं करना। आराम से एग्जाम रूम में जाएं, तसल्ली से अपनी सीट पे बैठें, बैठ के आराम से दुरूद शरीफ पढ़ें, अपने आप को फोकस कराएं एग्जाम के ऊपर, और कि मैंने इसके अंदर मैक्सिमम स्कोर कैसे लेना है। ठीक है, बिल्कुल कॉन्फिडेंट रहे, बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। और वैसे भी खुदा ना खासा अगर नहीं भी अच्छा स्कोर आया तो क्या हो गया, दिस इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। राइट, बहुत सारे लोग जिनके साथ बहुत बड़े बड़े मिसहैप्स होते हैं वो बाद में इवन बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली इमर्ज कर जाते हैं। राइट, तो कितने सारे लोग हैं जिनका ई कैट में स्कोर नहीं आता, खुदा ना खासा स्कोर नहीं आया, तो कल को वो इंजीनियरिंग की फील्ड को छोड़ के वो बिजनेस में शुरू करते हैं, तो वो जो उनके फेलोज होते हैं उनसे वो अगले 5 साल में कई गुना आगे निकल जाते हैं। ठीक है, सो जिंदगी में कभी भी कोई भी कामयाबी वो परमानेंट कामयाबी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपने ई कैट पास कर लिया तो फॉर एवर आप कामयाब हो, ऐसा नहीं है। ये भी मुमकिन है, इवन मैंने ई कैट के टॉपर्स को भी रुलते देखा है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं है कि अगर आपका ई कैट फेल हो गया तो आपकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं, ऐसा भी नहीं है। ठीक है, अगर ई कैट आपका फेल भी हो गया है, स्टिल देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ थिंग्स टू डू। राइट, देयर आर बेटर थिंग्स टू डू। तो बस बात यह है कि आपने, जब कोई कामयाबी मुस्तकिल नहीं है और जब कोई नाकामी भी मुस्तकिल नहीं है, तो फिर इस एग्जाम को अपने सर पे सवार कैसा कर। बस आपका तो काम ये है कि यू हैव टू प्ले वेल। ठीक है, देखिए ना, जैसे हमारी क्रिकेट टीम है, जब वो किसी ऐसी टीम से हारती है जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग टीम से हारती है, अगर वो अच्छा खेल के हारे, हम क्या कमेंट करते हैं, हम कहते हैं यार खेल ही अच्छा है, कोई बात नहीं, अब लक नहीं थी तो हार गए। ठीक है, डजंट मैटर। लेकिन असल चीज है खेली की टीम अच्छा खेली है। तो इसी तरीके से आप देखिए कि अगर टीम अच्छा ना खेले फिर हम उनको ब्लेम करते हैं। तो आप लोगों ने भी सिर्फ अच्छा प्ले करना है। ठीक है, बाकी हार या जीत जो है वो आपकी किस्मत है। ठीक है, किस्मत भी है, और ऑफ कोर्स आपकी पहले जो आपने एफर्ट लगाई हुई है उसका भी इसके अंदर बड़ा मेजर रोल है। लेकिन अगर आपकी अच्छी किस्मत होगी तो आपने एफर्ट लगाई हो। मैं ये कहूंगा किस्मत एफर्ट इससे कैसे जुड़ी है कि अगर आपकी अच्छी किस्मत होगी तो आपने सही तरीके से तैयारी कर ली होगी, आपने सही इंस्टीट्यूट को ज्वाइन किया होगा, सही किताबों को पकड़ा होगा, सही तरीके से आपने क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा, सही टाइम स्पेंड किया होगा, बहुत सारी चीजें आपने सही की होंगी, बहुत सारे फैसले आपने सही किए होंगे, तो यही किस्मत है।
किस्मत से बंदा क्या करता है, बंदा अच्छे फैसले कर लेता है और उन फैसलों के ऊपर अच्छा अमल दरामद कर लेता है, यही किस्मत है। फॉर मी व्हाट इज लक, कि ये जिंदगी में मुख्तलिफ टाइम्स पे, मुख्तलिफ वक्तों पे सही फैसलों का एक मजमुआ जो है, ये लक है। ठीक है, ऑलराइट। तो यू हैव टू स्टे रिलैक्स्ड एंड कॉन्फिडेंट। उसके बाद फिर अब हमने ये इंस्ट्रक्शंस को डिस्कस कर लिया है, जो कि टेस्ट एंजाइटी को कम्बैट करने के लिए हमें चाहिए थी। सो इन सारी इंस्ट्रक्शंस के ऊपर आपने क्लियरली अमल दरामद करना है, राइट। दिस इज जस्ट बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर, इसमें किसी भी किस्म का हमारा कोई इंटरेस्ट इस सेशन के साथ जैसे नहीं जुड़ा हुआ था, right? Still, I knew this is important for the students. That's why I have delivered this session, right? So, anyways, that's all for today. Thank you very much. May Allah bless you all. Allah Hafiz.